हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट मनी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न कौन सा है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन से फैक्ट होंगे जिसको हम आज देखेंगे और जिसके फैक्ट को देख के हम देखेंगे कि किस तरीके से वो काम करेगा। तो सबसे पहले ये देखोगे, मैंने यहाँ पे लिखा मोस्ट प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न कौन सा है। तो सर्च में आया हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। जो ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि थंबनेल देख के भी आप समझ गए होगे। तो मैं बैक टेस्टिंग जो है इसकी आज करूँगा और बिल्कुल पीछे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। रिसेंटली दो दो ट्रेड बस देखेंगे किस तरीके से काम किया है। निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, इक्विटी मार्केट देखेंगे और फॉरेक्स भी देखना चाहते हो तो फॉरेक्स भी दिखा दूंगा। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और हम ढूंढते हैं हेड एंड शोल्डर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? मूड। ट्रेड करने से पहले ट्रेंड का मूड जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कितना भी चार्ट पैटर्न बना लो, कितना भी कैंडलस्टिक कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई कर लो, आईसीटी कर लो, एसएमसी कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन आपने अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग कर ली तो आप बेकार हो। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था कुछ इस तरीके से, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है चैनल में। देन उसके बाद एक ये जोन था, रेजिस्टेंस ले रहा था। देन उसके बाद सर्वाइव किया, देन ये अप ट्रेंड में। ठीक है, तो अप ट्रेंड में इस वक्त ये चल रहा है और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? इस जोन पे एक हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख गया कि ये वाला लो था, यहाँ पे लो था, देन उसके बाद हाई लो हाई लो हाई, देन लो ब्रेक। क्या करेंगे फिर? यहाँ पर आके रिमूव कर देंगे इसको। अब यहाँ पे आप देखोगे ये इस तरीके से गया, देन पहला शोल्डर, देन सेकंड शोल्डर, देन सपोर्ट, देन थर्ड शोल्डर और ये है हमारा सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन बिल्कुल यही वाला है। क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। कभी आप सोचो कि मैं अपने सही मन मुताबिक बना रहा हूँ इसको, तो आप देखोगे ये वाला आप जोन देख रहे हो, यहाँ से गैप अप हुआ, प्राइस यहाँ से गैप अप हुआ, देन सपोर्ट, देन गैप डाउन, देन सपोर्ट, देन यहाँ से ब्रेक। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ से ब्रेक हुआ, मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया। पहला जो हमारा सेटअप था वो सही गया, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। पहला सही गया, दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे आके हम दूसरा मुझे यहाँ दिख रहा है 1 2 3 एंड देन ये, लेकिन हुआ क्या? ये अप ट्रेंड में है, प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं। तीसरा देखते हैं, तीसरा कुछ अच्छा मिलेगा तो देखेंगे। तीसरा हेड एंड शोल्डर मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ इस तरीके से 1 2, देन देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ दिख रहा है, पर इतना क्लियर नहीं है या मुझे नहीं दिख रहा उस तरीके से। हेड एंड शोल्डर आज आजा, हेड एंड शोल्डर, कम ऑन हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिख गया, बिल्कुल दिख गया। मैं देखोगे आप, फर्स्ट, देन सपोर्ट, देन सपोर्ट, देन और ये ब्रेक डाउन। तो ये दो हमने अभी टेस्ट किए और दोनों ही अच्छे गए। मैंने बोला आपको मैं दो दो टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, रिसेंट के, बिल्कुल हिस्टोरिक डेटा में नहीं जाऊंगा। दो डेटा हमें मिल गए हैं और अब हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में इक्विटी मार्केट में। अब इक्विटी मार्केट में भी टेस्ट कर लेते हैं इसको। रिसेंट पे चलते हैं, रिसेंट पे चल रहे हैं, हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, ये वाला हेड एंड शोल्डर ही है। अभी मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इस जोन को मार्क कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ही है, इस तरीके से कुछ बन रहा है। ये देखोगे 1 2 देन 3 और ये सपोर्ट जिस जोन से ले रहा है वो ब्रेक, देन फॉल। पहला टेस्ट बिल्कुल सही है और अब हम देखेंगे दूसरा। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर ही जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एज अ कैंडल स्टिक में मुझे ये दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखो, 1 सपोर्ट, देन ऊपर, देन फिर सपोर्ट, तीसरा ब्रेक डाउन।
और एक फॉल। ये भी हेड एंड शोल्डर है। आइए अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरे पे नहीं जाऊंगा मैंने आपको पहले ही मना किया, तीसरे पे नहीं जाऊंगा। अब दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं एक्सिस बैंक का। ये मैंने अपने से सेट बिल्कुल नहीं किया, ये बिल्कुल प्री जो आते हैं पहले से। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने लॉगिन किया, नया अकाउंट है मेरा ये, और बिल्कुल सारा पहले से ही फिक्स है सब कुछ। तो अभी हम देखते हैं नया कुछ रिसेंट का देखते हैं। अभी रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ कुछ चल रहा है इस तरीके से। तो यहाँ भी मुझे सेम वही चीज़ नज़र आ रही है। सॉरी, एक्सिस बैंक का चार्ट है। यहाँ भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। ये देखो आप, ये लो था, ये हाई था, ये लो था, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ, ये बना शोल्डर, ये बना, ये बना, प्राइस थोड़ा सा ऊपर खुला, देन फॉल, देन फॉल। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये ऐसा है कि ये सपोर्ट ले रहा था एक ही जोन पे, लेकिन ये दिखता हेड एंड शोल्डर जैसा है। तो सपोर्ट जोन अगर बार बार टेस्ट हो रहा है और वहाँ पे वॉल्यूम कम होती जा रही है तो भी दिक्कत। तो अभी यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, फिक्स्ड रेंज लेंगे और रेंज देखेंगे कौन से पीक पे जाके सेलिंग सबसे ज़्यादा हुई है। तो आपको दिख रहा होगा कि उस टाइम पे सेलिंग सबसे ज़्यादा जो हुई है वो इस वाले जोन पे हुई है, जहाँ से ब्रेकआउट वाली लाइन आपको दिख रही है, ब्रेक डाउन वाली लाइन जो आपको दिख रही है। अभी पीओसी पे आने वाला है, ये पीओसी है, अभी पीओसी पे सपोर्ट ले लेगा। यहाँ से आप देख रहे होगे ये बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे इसको कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ होगी जो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रही। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहाँ से आप देखोगे इस तरह सस्टेन होने की कोशिश किया, इसी जोन पे सस्टेन हुआ है। तो ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है ऑलरेडी, और न्यूटन हैमर भी है, ये नया डिमांड जोन भी बन चुका है यहाँ पे इस जोन पे। तो बिल्कुल बोल सकते हैं, और देखा जाए तो ये भी हेड एंड शोल्डर ही बन रहा है। वन सपोर्ट ऊपर, देन सपोर्ट, देन ये, और यहाँ से आप ऐसे करोगे तो फॉल। तो मार्केट में हर एक चीज़ चलती है, वेट करना पड़ता है, लेकिन रीटेस्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एक्सिस बैंक का भी चार्ट हमने अभी देखा, बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करा। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब ये है HDFC बैंक। चलो HDFC बैंक छोड़ो, अब हम दूसरा देखते हैं। ये सारे ही बैंक्स हैं। तो मैं यहाँ से कोई टाटा का शेयर खोल लेता हूँ, टाटा मोटर्स खोल लेता हूँ। हाँ, ये 1000 रुपये का स्टॉक है, ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी हम फिर से देखेंगे हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर मुझे यहाँ पे दिख गया है, लेकिन ये वाला जो है, ये जो एरिया दिख रहा है स्पाइक वाला, ये बहुत ख़तरनाक होता है। फॉरेक्स में आप जाओगे तो ये आपको मिलेंगे बहुत। अभी हेड एंड शोल्डर ढूंढते हैं फिर से, यही काम रह गया हमारा, हेड एंड शोल्डर। ये देखो गाइस, ये भी एक तरह का हेड एंड शोल्डर ही है। ये वाला देखो आप, ये भी एक तरह का हेड एंड शोल्डर है, लेकिन ये ब्रेक डाउन इसमें नहीं हुआ और एक क्लियर इसके पिक्चर नहीं थी। तो अभी हम क्लियर पिक्चर एकदम देखेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम फिर से खोल लेता हूँ, या 30 मिनट का। थोड़ा चार्ट हमारा छोटा पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी चार्ट पता नहीं कहाँ चला गया, कोई और स्टॉक खोल लेता हूँ मैं, दिक्कत कर रहा है। तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, और आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। आ जाओ। तो यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर मिल गया, और आपको दिख रहा होगा लो, हाई, देन सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट, ये इसका गर्दन या हेड, देन सपोर्ट, ये इसका राइट शोल्डर, देन ब्रेक डाउन। इस वक्त ये ब्रेक डाउन हो गया। पहला मैंने आपको पहले बताया कि मैं बिल्कुल रिसेंटली ही चार्ट देखूंगा, बिल्कुल पीछे का नहीं देखूंगा, मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ। बिल्कुल जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ। कोई भी ये नहीं बोलूँगा कि ये बैक स्टैट 2 साल पुराना है, ये वो है, फलाना ढिमकाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अभी देखो यहाँ भी मेरे को दिख रहा है सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये अनफिल्ड ऑर्डर यहाँ पे, देन इसके हेड
सपोर्ट, देन ये, देन ब्रेक डाउन, इस तरीके से देख लो। रीटेस्ट, देन नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो अभी ये भी टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो गया, ये वाला भी सक्सेसफुल हो गया। तो गाइस हेड एंड शोल्डर की जो एक्यूरेसी है वो वाकई में अच्छी है। अभी हमने 3 से 4 स्टॉक्स पे देखा, बैंक निफ्टी पे देखा, सारी जगहों पे अच्छी है। तो मैं यही बोलूँगा कि वाकई में गूगल की जो वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक ही लिखा हुआ है। अभी हमने बैक टेस्ट करके देखा, मैंने कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बनाया। जैसे चार्ट लोड होता है बिल्कुल नया लॉगिन करके जो भी पहले से अरेंज होते हैं वही है, मैंने कुछ नहीं किया और बिल्कुल ये बहुत अच्छी तरीके से काम करा है। तो ये आपका एक एज हो सकता है कि आप एक ही पैटर्न को ढूंढ के सिर्फ उस पर ट्रेडिंग करो। अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है सर वो उसको देख के ट्रेडिंग लो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके लो और देखते रहो मेरा वीडियो। मैं ऐसी खोजी वीडियो लेके आता रहता हूँ और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।